नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज आपके सामने लेके आई हूँ फाइल अपनी योगा से संबंधित। जब हम कोई भी सत्रीय कार्य करते हैं और उस सत्रीय कार्य में हम योगा से संबंधित जो फाइल बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाई जाती है। हम कोई भी सत्रीय कार्य करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें आमुख लिखना होता है। आमुख या प्राक कथन जो हमारे सत्रीय कार्य का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जिस प्रकार से कि मैंने इसके अंदर लिखा है कि भारतीय प्राचीन काल में योगी मुनियों के द्वारा यानी पूरी योग साधना के बारे में जो बात है वो सारी लिखी जाती है। फिर अंत में आप आभार व्यक्त करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। जिन जिन की सहायता से आपने इन चीज़ों को कंप्लीट किया है वो लिखना होता है। इसके बाद आता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है यानी विषय सूची का। जिस प्रकार से कि इसमें किया गया है कि विषय सूची का योग का अर्थ कहाँ बताया गया, परिभाषाएं कहाँ, महत्व कहाँ है, अंग कहाँ है, सारी चीज़ें विषय सूचिका में बताई गई हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा आप योग यानी यहाँ योग का अर्थ बताया गया है कि योग का क्या अर्थ होता है। फिर उसके बाद परिभाषा दी गई है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या है, वशिष्ठ मुनि के अनुसार योग क्या है, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ हमने एक चित्र बनाया है। कुछ ऐसे चित्र अंकित किए गए हैं जिनको योग करते हुए व्यक्ति दिखाए हैं। इसको हमने कवर किया है और उसके बाद डबल साइड वाली टेप से हमने इसको चिपकाया है। इसके बाद अगला जो हमारा पेज है इसमें हमने योग के महत्व को बताया है कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये देखिए यहाँ बताया गया है। अहंकार, तृष्णा आदि के बंधनों से मुक्त करने हेतु हमें योग करना चाहिए। यानी जितने भी योग के लाभ हैं वो इसमें बताए गए हैं। इसके बाद है योग के अंग कि योग जो है उसके अंतर्गत कितने अंग आते हैं। 8 अंग आते हैं। 8 अंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। दोनों भाग बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग के अंतर्गत 5 साधन आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो अंतरंग है यानी अंतरंग उस साधन के अंतर्गत 3 आते हैं, धारण, समाधि और ध्यान। इस प्रकार से हमने योग के बारे में पूरा इसके अंदर बताया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इसके अंदर हमने जो इस पेज पर लिया है, हमने सामने जो ये पेज लिया है, इस पेज के ऊपर हमारे द्वारा आसन के बारे में बताया गया है। और आसन में हमने 5 आसन लिए हैं। धनुरासन, हलासन, उष्ट्रासन, सर्वांगसन और श्वासन। तो ये इनका आसन से रिलेटेड ये धनुर आसन यानी धनुर आसन है, उसको करने की विधि बताई गई है। और उसी से संबंधित यहाँ पर मिनिएचर बनाया गया। ये देखिए ये धनुरासन है, इसका मिनिएचर बनाया है। मिनिएचर बनाने के लिए इसको आउटलाइन किया है। धनुरासन करते हुए एक बालिका का चित्र अंकित किया गया है, इसको कवर किया है और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया है। इसके बाद आप देखिए ये यहाँ पे दिया गया है धनुरासन क्या होता है, इस धनुरासन को करने की विधियाँ। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसके ऊपर देखिए हलासन। हलासन करने की विधि बताई गई है और उसके बाद आगे हलासन के लाभ बताए गए हैं। और ये हलासन करते हुए एक बालिका है, उस बालिका का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, आउटलाइन की है। हलासन करते हुए बालिका का चित्र और ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ा के इसे चिपकाया गया है। ये जो इसके ऊपर आप लाभ देख रहे हैं ना, ये इधर जो धनुष आसन था हमारा उसी से संबंधित इसके लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला पेज। अगला पेज है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बारे में बताया गया, इंग्लिश में जिसे कैमल पोज कहा जाता है। इसको करने की पूरी विधि यहाँ पर लिखी गई है। नीचे इस आसन को करने के लाभ लिखे गए हैं। और इस पेज के बिल्कुल सामने ये देखिए, बिल्कुल सामने एक बालिका का चित्र बनाया गया है और ये बालिका इस प्रकार से उष्ट्रासन कर रही है।
उसे यहाँ पर अंकित किया गया है। आउटलाइन की है, ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया है और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया है। इस प्रकार से ये हमारा आसन का हो गया। इसके बाद अगला है हमारा सर्वांगसन। सर्वांगसन में इसकी करने की विधियां बताई गई हैं। इसके बाद ये इसके लाभ लिखे गए हैं और जस्ट इसके सामने, यानी जो यह पेज है, इस पेज के आप देखेंगे बिल्कुल सामने, ये देखिए सर्व अंगासन यानी सर्व अंग आसन, सर्वांगसन, ये आसन करते हुए बालिका का चित्र है। इसे मिनिएचर के माध्यम से दिखाया गया है। और इसके बाद हमारा अगला आसन आता है श्वासन। श्वासन करने की विधि बताई गई है। इसके बाद श्वासन के लाभ बताए गए हैं कि श्वासन करने से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, कब किया जाता है, इस आसन को कितने आसन के उपरांत किया जाता है, सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। और इसी से संबंधित इसके सामने ये इनका चित्र बनाया गया है श्वासन का। एक बालक को देखिए लेटा हुआ बनाया हुआ है और इस चार्ट को आउटलाइन करते हुए कवर चढ़ाकर इसे तैयार किया गया है। इस प्रकार से यह हमारी योगासन से संबंधित फाइल पूर्ण होती है।